भार बहुत है इन शब्दों में। लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं शब्दों का मूल चुकाते चुकाते। तो वहीं ये शब्द ही सवार देते हैं जिंदगियां हजारों की। आधार से अधिकार। हिंदी के ये तीन शब्दों का भी कुछ अनोखा ही भार रहा। इन तीन शब्दों ने जो 3 साल पहले शुरू किया, उसने आज 200 से अधिक लोगों को एक परिवार में जोड़ रखा है और हजारों भाई बहनों को उन्हें सकुशल जीने का जरिया सुझाया है। दुनिया में अपनी जगह बनाने की चाह, अपने समाज को वापसी में अपने अच्छे कर्म समर्पण करने की चाह, कुछ कर गुजर जाने की चाह, कुछ खोए हुए अस्तित्व को उनका आधार और अधिकार दिलाने की चाह। बस यही कुछ अच्छाई लिए 3 वर्ष पहले नींव शक्ति संस्था की नींव रखी गई। तो आइए चलते हैं एक सुहाने से सफर पे और देखें एक छोटी सी झलक हमारे इस प्यारे से छोटे से संस्थान की। वर्ष 2021, जब जिंदगी कोविड नाम के साए से उबर ही रही थी, जब जिंदगी ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन एक्टिव थी, जब ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे नींद लेना एक आदत सी हो गई थी, तब समाज का एक ऐसा हिस्सा भी मौजूद था जहां पढ़ाई की चाह रखने वाले मासूम चेहरों के लिए बुनियादी शिक्षा पाना भी जिंदगी मौत का सवाल बनाया था। हमारी संस्था की शुरुआत भी उन्हीं कुछ जिंदगियों को उनका अधिकार दिलाने से हुई, जब हमारी छोटी सी टीम सारे नियमों का पालन करते हुए बुनियादी और ज़रूरी शिक्षा देने हेतु हर रविवार शाबेरी जैसे गांव और कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास जाया करते और उन्हें उनके ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करते। हमारे इस काम को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे लोग हमसे जुड़े और राशन वितरण जैसे उच्च काम में सहायता मिली। यह देख जब कोविड का इलाज वैक्सीनेशन के बारे में अफवाह और विवाद होना शुरू हुआ, तो हमने भी देर न करते हुए जागरूकता अभियान चलाए, जिसके द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन के फायदे और अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया जैसी सूचनाएं दी गई। और हमारा काम देखते हुए हमारी पहली बड़ी ड्राइव क्रॉसिंग्स रिपब्लिक के घरेलू कार्यभार संभालने वाले समाज के मजबूत स्तंभ के वैक्सीनेशन का जिम्मा हमें सौंपा गया, जिसके द्वारा 150 से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया गया। हमारी संस्था के कार्य में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब हमने देखा कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों और छोटे बच्चों के यूडीआईडी कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बनवाने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो कि एक मूल दस्तावेज के तौर पर सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए अनिवार्य है, जो कि उनको उनका अधिकार और आधार प्रदान करता है। अब हमारी टीम में कुछ कर दिखाने की का जज्बा और उमड़ रहा था। हमने जागरूकता अभियान फिर से चलाए, कैंप्स का आयोजन किया, यूडीआईडी कार्ड्स बनने की प्रक्रिया में तेजी लाने की गुहारें लगाई और आज यही एक मुहिम हजारों दिव्यांगजनों का आशीर्वाद हमारे संस्थान से जुड़ने का कारण है। अब जो धार पकड़ी तो छोड़ी ना गई। हमें समाज के एक ऐसे हिस्से से रूबरू होने का मौका मिला जिन्हें इस समाज में स्थान होते हुए भी उन्हें उनके हक के लिए, इज्जत के लिए रोज संघर्ष करना पड़ा। मुख्य धारा यानी सामान्य समाज जैसे कटु शब्द का प्रयोग करने को विवश हुए हम। मुख्य धारा किसी की उपलब्धि से नहीं, उनकी आंतरिक क्षमता और हुनर से होनी चाहिए। इसी मुख्य धारा में दिव्यांगजनों को स्थान दिलाने हेतु हमने अनेकों जागरूकता अभियान किए, जिसमें दिव्यांगजनों के ट्रांसपोर्ट राइट्स और दिव्यांगता के प्रकार और देखरेख जैसी महत्वपूर्ण सूचनाओं का सुचार हुआ, इस उम्मीद में कि यदि मुख्य धारा के लोग इनके प्रति अपनापन दिखाएं तो शायद फिर कभी किसी दिव्यांग को अपने हक के लिए संघर्ष न करना पड़े। यही उम्मीद रखते हुए हम चल पड़े इस रास्ते पे। दिव्यांगता सहायता उपकरण, व्हीलचेयर, आर्टिफिशियल लिम्ब और बैटरी रिक्शा वितरण जैसे अनेक आयोजन का प्रमुख हिस्सा बने हम। अब हमें एक राह और एक बढ़ता हुआ साथ मिला, जिसकी वजह से खेल की भावना को प्रोत्साहित करते हुए एक जोशीली ऊर्जा के साथ हम गाजियाबाद के पहले व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कर पाए और इस तरह हमारी संस्था ने आने वाले समय में और भी कई पैरा स्पोर्ट्स के कार्यक्रमों का आयोजन और उनमें योगदान किया। हमें कुछ ऐसी कहानियां मिली जहां लोग उस स्थिति से उठे थे जिधर लोग दम तोड़ देते हैं। उनका यही संघर्ष और संकल्प ही हमारी शक्ति की नींव है। अब कुछ करना था। दिव्यांगजनों को समाज में उनका स्थान दिलाने के लिए हमने स्वावलंबन जैसी मुहिम चलाई, जिसके द्वारा हम उन्हें सिखाते, सशक्त करते और नौकरी पाने की तैयारी करा के नौकरी मेलों का आयोजन करते। सिर्फ यही नहीं, दिव्यांगजनों की शक्ति और उनकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने के लिए महासभा और रैली जैसे आयोजन भी किए गए। बहुत भले और सहायक लोगों के आशीर्वाद और योगदान से इस रास्ते में अब हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हाल ही में हमने देव भागीरथी लर्निंग सेंटर नामक एक स्पेशल स्कूल की स्थापना की है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और अब हम गर्व से उनकी शक्ति बनेंगे जिनका आधार और अधिकार
इस तेज तरार दुनिया में कहीं खो सा गया है। आज का मंच अटल जी की उन खास पंक्तियों का पुख्ता सबूत है कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।